हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज के डे ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। तो आज मैंने ग्रीन साड़ी डाली हुई है और मेरा पूरा काम फिनिश हो गया है। जो मतलब ए टू जेड सारा काम, अब सिर्फ मुझे पूजा करनी है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बैठती हूँ, पूजा करती हूँ। सबसे पहले फूल तोड़ लेते हैं। तो चलिए। और मतलब जो है 9 दिन का इतना जगमगाता हुआ घर और माता रानी घर पे विराजमान है, दोनों टाइम जो है इतने अच्छे से पूजा करने, इसकी तैयारी करने बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मेरी जो भी, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत नॉर्मल से जितना मुझे आता है, जितना मेरी श्रद्धा, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ, कोशिश जो है करने की। और बाकी हम इंसान हैं, माँ की सेवा प्रॉपर रूप से तो कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए दिखाते हैं। मेरी माँ की ज्योति जल रही है और मैंने सुबह सुबह ही नहा के जो है, सबसे पहले तेल खत्म होने वाला था तो मैंने उसको डाल दिया है। और तो चलिए दिखाते हैं मेरी माँ कैसी लग रही है। तो ये देखिए मेरी माता रानी, और उधर वो नवग्रह हैं। और अभी पूजा नहीं किया है, तो मंदिर के पास ही मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखिए मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फूल तोड़ रही हूँ और मालाएं तो मैं बाहर से लाती हूँ, पर जो गुड़हल का फूल माता रानी को सबसे फ्री है वो मुझे ढेर सारे मेरे पेड़ों से मिल जाते हैं। सारे फूल बाकी ऊपर है, इनको बच्चों से करवाने पड़ेंगे। और ना, ये देखो मेरा प्यारा सा रोज, ये जो है एक एक रोज मैं डेली चढ़ाऊंगी। आओ आपको पास से दिखाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं कट करूंगी, इस तरीके से इसको कट कर लूंगी। तो एक गुलाब से मैं डेली एक गुलाब तोड़ के माता रानी को चढ़ाती हूँ डेली। और सुबह सुबह ही मैंने इसको धो दिया था पेड़ पे ही, तो धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी को मैं बेटे को बुला के तुड़वाती हूँ। तो चलिए फटाफट से पूजा करते हैं। और ये साड़ी मेरी बहुत बार आप लोगों ने देखी, बहुत मतलब दिलों की हो गई है, पर आज भी मुझे उतनी अच्छी लगती है जितनी रोजस लगती थी। और मैं डेली की पूजा करने से पहले, मतलब नवरात्र जैसे चल रहे हैं, सारी तैयारियां, सारा सामान इकट्ठे करके मैं अपने पास रख लेती हूँ ताकि पूजा के बीच में मुझे कुछ कम ना पड़े। और बच्चे हैं, किसी समय नहीं हैं तो कुछ उठना ना पड़े, क्योंकि पूजा में बैठने के बाद जाना ना पड़े। वैसे सारा सामान मेरा मंदिर के पास ही रखा है, फिर भी जो जल हुआ जैसे और फूल हुए, कुछ और चीज़ें हुई, तो इस तरह की चीज़ें मैं इकट्ठे पहले करके रख लेती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं गंगा जल लेती हूँ और अपने मंदिर में के आसपास के एरिया में और पूरे घर में सब जगह छिड़काव करती हूँ ताकि घर मेरा शुद्धिकरण, मतलब जो है अच्छा होता है। कहते हैं जल का छिड़काव गेट पे और माता रानी की आती हैं तो उनका स्वागत करने के लिए हमें पूरा घर साफ़ सुथरा और गंगा जल से हम अपने घर को शुद्ध करते हैं। उसके बाद ही हम पूजा में बैठते हैं। उसके बाद ना मैं मंदिर पे आ जाती हूँ, फिर मैं बैठूंगी पूजा करने। तो मैंने सारा सामान अपना जो है, ये मंदिर के जो है डोर है, इसी में सारा मैंने सेट कर रखा हुआ, और मेरा पूजा का सामान भी सारा इसी में आ गया। क्योंकि मैं जितना ज़रूरी होता है माता के लिए या फिर डेली यूज के लिए, मैं उतना ही रखती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मैंने अपने मंदिर में नहीं ऐड किया हुआ है। हाँ, मुझे पीतल के जो ये पूजा वाले बर्तन होते या फिर और सारी चीज़ें होती बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मुझे यहाँ पे लोकल में नहीं मिलता है। तो मैं जब भी कहीं जाऊँगी बाहर, अगर मुझे जो मेरी पसंद की चीज़ें मिली तो मैं अपने मंदिर के लिए उनको ज़रूर ऐड करूँगी। ये मेरी एक मतलब ख्वाहिश समझो, इच्छा समझो, ये बहुत दिनों से है। तो मैं जब भी कभी बाहर जाऊँगी तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे दिखती हैं तो मैं आगे से ज़रूर अपने मंदिर में ऐड करूँगी। और इस तरह से मैंने सारा सामान जो है अलग अलग डिब्बों में सारा रख रखा है ताकि मुझे कुछ ढूंढना ना पड़े, और मेरे को पता है कि इस डिब्बे में क्या चीज़ मैंने रख रखा है। तो मैं फटाफट से सारा सामान निकालती हूँ और पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ। और ऐसे रखने से ना जो है बाहर मंदिर गंदा भी नहीं लगता है। हम पूजा करते हैं उसके बाद अपनी अस्थाई जगह पे सारा सामान रखा रहता है, तो मंदिर भी पूरा साफ रहता है और हमें चीज़ें भी नहीं ढूंढनी पड़ती, चीज़ें भी हमें आसानी से मिल जाती हैं और टाइम भी हमारा बचता है।
और इस डिब्बे में जैसा मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो हम मतलब दीपक हमारा अखंड ज्योति जो जलती है उसका लिए हमने तिल का तेल रखा हुआ है। तो आधा तेल ख़त्म हो गया है, अभी तो और ज़्यादा ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो मैं ऐसे दीपक जलाती हूँ, मतलब पूजा के समय जो दीपक जलाती हूँ वो घी के जलाती हूँ, बाकी मेरी जो अखंड ज्योति है वो तिल के तेल की जलती है। और हाँ, पूजा पे माता रानी के लिए मतलब डेली अलग-अलग भोग का प्रावधान है, पर मैं जितना कर पाती हूँ, जो भी मेरे पास होता है, वो फल का भोग तो मैं डेली लगाती हूँ, एक ना एक कोई फल मैं डेली भोग लगाती हूँ। उसके बाद कभी दूध का लगाया, कभी खीर का लगाया, कभी जैसे शहद का जिस दिन है शहद का लगा दूँगी, और बाकी पंचमेवा और मिश्री बतासे का तो मेरा डेली, और पान जो है ये डेली भोग लगता है। मतलब पान में जो भी इलायची, लौंग, सुपारी, कमलगट्टा, ये मैं डेली भोग लगाती हूँ बतासे रख के। तो माता रानी का ये 3-4 भोग तो मेरे पास मंदिर में रखे हुए हैं, ये मैं डेली लगाती हूँ। बाकी उसके साथ अलग ही मैं कभी खीर पूड़ी मैंने बना के लगा दिया, या जो भी होता है, किसी दिन मैंने दूध केले का लगा दिया, या फिर किसी दिन मिश्री का लगा दिया। मतलब मिश्री और बतासे तो डेली लगते ही हैं। जैसा भी आप जितना सामर्थ्य हो, जितना कर पाओ और उतना मैं करती हूँ। और उसके बाद डेली जो है दुर्गा सप्तमी का पाठ मैं करती हूँ, और दुर्गा चालीसा जो होती है वो मैं पढ़ती हूँ। तो दुर्गा सप्तमी के 14 अध्याय हैं, तो 14 अध्याय एक साथ नहीं, डेली मैं 1-2 अध्याय पढ़ती हूँ। 1-2 मतलब एक सुबह पढ़ दिया, एक शाम में पढ़ दिया, या फिर जो है किसी दिन 2 भी पढ़ देती हूँ। तो जितना समय जैसा होता है मेरे पास, वैसा मैं डेली 1-2 अध्याय करती हूँ। और हाँ, नवरात्रि में हवन तो डेली होता ही है। तो हवन का भी मैंने जैसे आपको साथ सामग्री शेयर किया हुआ था, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और हवन की सामग्री कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं आता है, तो बहुत ईज़ी और बहुत अच्छे से प्रॉपर मैंने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। और डेली मैं हवन करती हूँ, तो जो उपले होते हैं उनको मैं रख रखी हूँ मंदिर के पास ही, जो साइड में मैंने वो 3 रैक की वो रख रखी है, उसी में मैंने रख रखे हैं। तो हवन सामग्री से डेली कपूर हुआ अलग से, और लौंग वगैरह आप कमलगट्टे हवन सामग्री में ज़रूर मिला लेना, अगर नहीं मिलाए हो तो, क्योंकि मैंने मिला रखा था सारा सामान, तो हवन हो जाता। और इस तरह से कुछ नवरात्रों की मेरी पूजा होती है। और जब ऐसे हवन अगियारी पूरी पूजा कंप्लीट करते हैं ना, तो सच बताएं माता रानी मुझे इतनी अच्छी लगती है, और इतना खुशी होती है अंदर से, इतना अच्छा महसूस होता है, जिसका मतलब एक अनुभव ही जो है बहुत अच्छा होता है। उसके बाद डेली शाम सुबह आरती होती है। अगर बच्चे अवेलेबल रहते हैं, वो घर पे रहते हैं, तो बच्चे भी करते हैं, या फिर बच्चे दूर रहते हैं कैमरा पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से कुछ मेरी 9 दिनों की ये नवरात्रि की पूजा चलती है, जिसका मैं डेली का तो नहीं, पर किसी किसी दिन जब भी वीडियो बनाती हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और अभी फटाफट से बच्चों के लिए कुछ खाने को बना देते हैं, और ये कपड़े निकालूंगे अभी, फिर शाम को पहन लेंगे पूजा के समय। तो ये कपड़े निकाल के फिर कुछ, आज व्रत मेरा मतलब मैं पूरे 9 दिन के नहीं रहती हूँ, फर्स्ट और लास्ट रहती हूँ, तो प्रसाद खा के व्रत पारण करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग। और सबसे पहले प्रसाद वगैरह खा के हमने व्रत का जो है पारण कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट डे व्रत थे, तो सेकेंड डे का ये ब्लॉग है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो बच्चों को भी भूख लगी थी, मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी सा बनाते। तो यहाँ पे मैंने पीनट्स लिए, मूंगफली के दाने, काजू और बादाम साबुत ही ले लिए, और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के इनको हम हल्के लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक ये पक नहीं जाते अच्छे से। अरोमा, हाँ, मूंगफली आप पहले भून लीजिए, बादाम और काजू बाद में आ डालिए, क्योंकि मूंगफली को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके साथ इसमें जाएगा चाट मसाला, काला नमक, और थोड़ा सा आप सफ़ेद नमक डालिए, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर जाएगी यहाँ। अगर आप खाना पसंद करते हो
तो कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आज फास्ट नहीं है तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर फास्ट होगा तो आप कश्मीरी लाल मिर्च स्किप कर दीजिए, उसको बिल्कुल मत डालिए। और हाँ, अगर आप नमक भी खाते हो तो डालिएगा, नहीं तो नमक भी मत डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि व्रत में नमक नहीं खाते। और ये तैयार हो गया हमारा नाश्ता। तो यहाँ पे बनाई चाय, तो मैंने बच्चों के लिए चाय दे दी है और अपने लिए मैंने ग्रीन टी बनाई है, जो मैं लूँगी इस नाश्ते के साथ, हेल्दी सा नाश्ते के साथ। और हाँ, इसको आप बना के स्टोर कर लीजिए तो कई दिनों तक जो है चलेगा, आपको आसानी भी होगी। इसमें आप मखाने भी ऐड कर लो और इसको स्टोर कर लो, तो एक नमकीन के तौर पर आप खा सकते हो। तो चलिए मैं करती हूँ अपना नाश्ता, कैमरा गंदा है। तो आई होप आप लोगों ने आज के ब्लॉग को ज़रूर एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय माता दी।